हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। आज का टॉपिक है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिसिटी वीडियो को आप बहुत प्यार दे रहे हो और सारे बच्चे जो है अपने नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हो, ये वीडियो का फायदा ले रहे हो। तो इसके लिए सबसे बड़ा है कि मैं आपका थैंक यू करती हूँ। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आए। अब देखो, जो आज का टॉपिक है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट बी है। इस वीडियो को मैं 2 लेक्चर में खत्म करूंगी। फर्स्ट वीडियो में आएगा और सेकंड पार्ट आएगा इसका। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट वीडियो है आपका वो जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ जो है कुछ और चीजों के बारे में कि चार्ज कैसे फ्लो होता है उसके बारे में आपको पता चलेगा। अब देखो, जैसे हमारा टॉपिक का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि एक तरह के चार्जेस ही हैं जो फ्लो करते हैं। जैसे मान लो हम घर पे बल्ब जलाते हैं तो वो ग्लो करता है। वो ग्लो क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो है बल्ब के अंदर चार्ज जो है फ्लो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं फैन की बात करूं तो फैन जो है रन करता है ड्यू टू चार्जेस। कहने का मतलब ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस, मतलब ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस। अगर चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा तो ना तो बल्ब ग्लो करेगा ना ही फैन चलेगा। अब देखो, इस तरह के जब चार्ज फ्लो करे किसी चीज में तो उसको बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है जो आपके पास आया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया? ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है और इसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन। ग्रीक वर्ड क्या है? यहाँ पे ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो विच मीन्स इसका मतलब होता है एम्बर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एम्बर। अब देखो, यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने इनके ऊपर काम किया। वो साइंटिस्ट का नाम है थेल्स। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि इस एम्बर को रब किया, किसके साथ? रब्ड विद वूल। रब्ड विद वूल, ऊन के साथ उन्होंने जो है उसको रब किया। तो ही विल नोटिस दैट कि यहाँ पे जो है ये उन्होंने क्या किया, एम्बर को रब किया वूल के साथ और यहाँ पे ना छोटे छोटे टुकड़े रख दिए पेपर के। ठीक है, तो उन्होंने नोटिस किया कि ये जो एम्बर है इन पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो कहने का मतलब जब एम्बर को रब किया गया वूल के साथ तो उसने क्या किया, स्मॉल जो है अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया। तो वो हैरान हो गए कि ये जो है जब मैंने एम्बर को रब किया वूल के साथ तो वूल ने मतलब ये एम्बर ने पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एम्बर नहीं लिया, इसको नहीं लिया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक ग्लास लिया, प्लास्टिक लिया, नायलन लिया। ठीक है, नायलन लिया। ठीक है, हार्ड रबड़ ली, हार्ड रबड़, और साथ में जो है क्या लिया, सीलिंग वैक्स। सीलिंग वैक्स और साथ में एबोनाइट। ठीक है, तो उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इन चीजों ने भी वही चीज बताई कि मतलब पेपर्स को अपनी तरफ जो है
खींच लिया, मतलब ये पेपर थे, जब उन्होंने किसी चीज इसको रब किया और जब इनको पास लेके आए तो इस पेपर को भी इसने अपनी तरफ खींचा। कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर थेल्स थे उन्होंने सिर्फ एम्बर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बट डॉक्टर गिलबर्ट जो थे उन्होंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेके उनके ऊपर किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि ये भी जो है इट ऑल्सो शो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। तो उन्होंने भी देखा कि वो भी पेपर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज बॉडी कह सकते हो। चार्ज बॉडी मतलब इनमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करे, जिसकी वजह से बॉडी जो है चार्ज होगी। अब देखो, अगर हम इसको जो है रब करते हैं वूल के साथ, ये जो सारे मैंने लिए, अगर हमने इन सबको वूल के साथ जो है रब किया, रब्ड विद लिख सकते हो, रब्ड विद वूल, जब हमने इनको रब किया वूल के साथ तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता है जब आप एक चीज को दूसरे चीज के साथ रब करते हो, रगड़ते हो। ठीक है, जैसे मान लो हमने अपने दोनों हाथों को अगर रब करते हैं तो हमारे हाथों से हीट निकलती है। तो कहने का मतलब जैसे अब सर्दी बहुत लग रही हो तो आप हाथों को रब करते हो तो हमारी बॉडी जो है चार्ज हो जाती है। तो कहने का मतलब इसी तरह ये ग्लास रॉड, प्लास्टिक, नायलॉन को जब उन्होंने वूल के साथ रब किया तो वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो सेम एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। जैसे आपने कॉम ली, जिससे आप कंघी करते हो, बालों को सेट करते हो, जब आपने कॉम लिया, प्लास्टिक कॉम, तो उसको जो है रब किया। ठीक है, किसके साथ? ड्राई हेयर के साथ, अपने बालों के साथ रब किया, तो यू विल नोटिस दैट कि ये भी जो है आप चीजों को, जैसे मान लो ये प्लास्टिक पेपर है, तो आपने कॉम को ड्राई हेयर के साथ रब करके पेपर के पास लेके आए, तो यू विल नोटिस दैट, जैसे ये है ये कॉम है, तो ये जो कॉम है ये प्लास्टिक पेपर को, ये जो पेपर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो कॉम है वो चार्ज हो गया। इसी तरह अगर आप प्लास्टिक पेन लेते हो, प्लास्टिक पेन, ठीक है, तो इसको जो है अगर रब करते हो, रब्ड विद वूल, तो यू विल नोटिस दैट ये भी जो है पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे एक और एग्जांपल है, आपके पास बैलून हो, अगर बैलून है तो अगर आप उसको रब करते हो, रब्ड विद वूल, आप उसको वूल के साथ रगड़ते हो, तो यू विल नोटिस दैट कि ये जो है अगर आप उसको दीवार के साथ लेके जाओगे ना तो वो वहां पे स्टिक हो जाएगा, उसके साथ जो है सेट हो जाएगा, स्टिक टू द वॉल। मतलब बैलून लिया, उसको वूल के साथ रब करो और उसको जो है दीवार के साथ रखोगे तो वो वहां पे चिपका रहेगा। ठीक है, अब जैसे मेरे पास दो बैलून होते हैं, मान लो बैलून ए और बैलून बी, कह सकते हो ये रेड कलर का बैलून है, कलर का इससे कोई लेना देना नहीं, बट आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। ये मैंने येलो कलर का बैलून लिया, कहने का मतलब आप लिख सकते हो जहाँ कि रेड बैलून लिया और एक येलो बैलून लिया, जहाँ बैलून ए और बी से भी लिख सकते हो इसको। तो मान लो मैंने सेम वूल के साथ इसको रब किया, यहाँ पे रब्ड विद सेम वूल। ठीक है, एक ही वूल के साथ इसको रब किया, तो यू विल नोटिस दैट कि ये जो दोनों बैलून है ये रिपेल टू ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, रिपेल का मतलब होता है दूर जाना। मान लो जैसे सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है
और एक रॉड आपके पास नेगेटिव चार्ज है। जब ये दोनों रॉड को पास लेके आओगे तो ये रॉड्स जो है एक दूसरे से दूर जाएंगी, पास नहीं आएंगी। पास आने का मतलब ये होता है ये आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि जब आपने दो बैलून लिए, उसको रब किया सेम वूल के साथ, तो वो जो है एक दूसरे से दूर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें जो है स्टैटिक करंट का बड़ा रोल है। ये आगे आपको मैं बताऊंगी। ये देखो यहाँ पे नटशेल स्टोरी ये निकली कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको किसी से रब करते हो, ठीक है, तो वो जो है चार्ज अक्वायर करता है। क्या करता है? चार्ज अक्वायर। अक्वायर मतलब गेन करता है, चार्ज अक्वायर करता है। जैसे मान लो मेरे पास जो है ग्लास रॉड है, एक एबोनाइट रॉड है। ये दोनों डिफरेंट है। ग्लास रॉड है, एबोनाइट रॉड है। इसको ग्लास रॉड को मैंने सिल्क के साथ रब किया और एबोनाइट रॉड को मैंने फर के साथ रब किया। तो मैंने देखा कि ये जो है यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट स्मॉल बिट ऑफ पेपर, ठीक है। इसी तरह एबोनाइट रॉड है, जब हमने उसको फर के साथ किया तो ये भी जो है अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। तो कहने का मतलब यहां तक अभी स्टोरी ये समझ आई। मैं बार बार चार्ज बोल रही हूँ, तो कहने का मतलब है चार्जेस दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है लाइक चार्जेस और एक होता है अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस होते हैं सेम चार्ज, और अनलाइक होते हैं डिफरेंट, ठीक है। अब देखो सेम चार्ज का मतलब जहां तो वो पॉजिटिव हो, जहां वो नेगेटिव हो। और डिफरेंट चार्ज का मतलब जहां एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, जहां एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो जैसे मेरे पास जो है कोई ग्लास रॉड है और यहाँ पे अ, कहने का मतलब है जहां तो इसको इस तरह ग्लास रॉड ले लो, दो ग्लास रॉड है मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने रब किया, दोनों को रब्ड विद सिल्क, ठीक है। ग्लास रॉड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। और यहाँ पे रब्ड विद सिल्क, ठीक है। तो दोनों को ही हमने जब एक ही सिल्क से रब किया तो ये जो है सेम चार्जेस हो गए, यहाँ पे सेम चार्जेस, मतलब दोनों ही पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है कि अगर ये रॉड ग्लास रॉड एक है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कहने का मतलब है ये दोनों चार्जेस जब दो ग्लास रॉड को आप पास लेके आओगे तो ये आपस में रिपेल करेंगी, ये रिपेल प्रॉपर्टी दिखाएंगी, मतलब दे आर रिपेल टू ईच अदर। अब देखो सेकंड एग्जांपल इसका देखो, होप सो कि आपको समझ आया होगा। एबोनाइट रॉड है मेरे पास, ठीक है, दो एबोनाइट रॉड हैं। एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है हमेशा। अगर मैं इन दोनों को फर के साथ रब करती हूँ तो दोनों में सेम चार्जेस हैं, जैसे ये है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ये जगह सेम चार्ज होगा तो ये भी आपस में रिपेल करेगा। ओके जी। अब देखो थर्ड एग्जांपल देखो, अगर मान लो मैंने एक में लेती हूँ ग्लास रॉड और एक लेती हूँ एबोनाइट रॉड, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब करना है और जो एबोनाइट रॉड है उसको हमने फर के साथ करना है। अब देखो दो डिफरेंट चार्जेस है, तो मतलब वो ये डिफरेंट चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब इन दोनों रॉड्स को आप पास लेके आओगे
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब जब इनको पास लेके आओगे तो ये आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी, मतलब ये आपस में अट्रैक्ट करेंगी, आपस में अट्रैक्ट करेंगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे रिजल्ट आपको ये मिला कि जब आपने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया और एबोनाइट रॉड को फर के साथ जो है रब किया, तो दोनों को पास लेके आए, तो यू विल नोटिस दैट बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो अट्रैक्ट करने का मतलब अट्रैक्ट टू ईच अदर, कहने का मतलब है कि डिफरेंट चार्जेस जो हैं, डिफरेंट चार्जेस होंगे, जिसको अनलाइक चार्ज बोलते हैं। अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन अगर सेम चार्जेस आ जाएंगे, जिसको लाइक चार्जेस बोलते हो, लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस, दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये रिपेल करेंगे। इज दिस क्लियर? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम किसी चीज को आपस में ना रब करें तब क्या होता है, ये तो रब किया था तब क्या प्रॉपर्टी शो हुई थी। तो यहाँ पे मान लो अगर रॉड्स है मेरे पास, रॉड्स हैं, तो यहाँ पे रॉड्स, यहाँ पे हमारे पास एक सिल्क है, एक जो है फर है। अगर जब हम इन दोनों को, ये रॉड्स को इनके साथ रब नहीं करते तब क्या होता है, नॉट रब्ड। ठीक है, तब क्या होगा, तो जब रब ही नहीं करेंगे इसको, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो शो होएगी, यहाँ पे ना तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, और ना ही अट्रैक्शन होगा। जब आप किसी चीज को आपस में रब ही नहीं कर रहे हो, तो ना तो वहां पे आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा और ना ही वहां पे अट्रैक्शन होगा। तो कहने का मतलब है जब आप दो बॉडीज को आपस में रब करते हो तब आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलती है। अब टॉपिक है आपके पास कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये क्या मतलब है इसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस? कहने का मतलब है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए, और एक ऑब्जेक्ट जो है उसको मैंने नाम दिया बी, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों हैं ये जो है अनचार्ज है। ठीक है, अनचार्ज है मतलब इनको हमने रब नहीं किया, लेकिन जब मैं इसको रब्ड करूंगी, रब करूंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब जब ये अनचार्ज है, जब आपने उसको रब नहीं किया हुआ एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि यहाँ पे चार्ज क्या होगा, तो आप लिखोगे जीरो चार्ज। ठीक है, लेकिन जब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में रब करूंगी, रब्ड टू ईच अदर, रब किया, तो यहाँ पे जो है चार्ज एक्वायर हुआ, अक्वायर चार्ज, दोनों बॉडी चार्ज हो गई। तो कहने का मतलब ये निकला यहाँ से कि टोटल चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर, पहले का चार्ज, ठीक है, जब आपने उनको रब नहीं किया था, और जो है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर, जब आपने उसको रब नहीं किया था तब का चार्ज, टोटल चार्ज, और जब आपने उसको रब कर दिया तो ये दोनों जो हैं क्या होते हैं, रिमेन सेम, रिमेन सेम। ठीक है, इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इज दिस क्लियर? अब देखो जैसे सिंपल सा एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो है एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है, और एक जो है एबोनाइट, एबोनाइट रॉड है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लास रॉड को किससे जो है, सिल्क से रब करना है, और एबोनाइट रॉड को हमने फर्श से करना है। अब देखो ग्लास रॉड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, और ये जो सिल्क कैरी करता है वो नेगेटिव चार्ज। इसी तरह एबोनाइट रॉड जो है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। तो ये जो है इनका जो चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, किसी में, और उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो मतलब ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम कहें कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, हर एक बॉडी जो है, ईच बॉडी किससे मिलके बनी है? एटम से। ठीक है, किससे मिलके बनी है? एटम से। तो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक। एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है। एटम कैसे? जैसे ये है, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव करते हैं। ठीक है। और ये इसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। जहाँ पे प्रोटॉन जो होगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और जो न्यूट्रल होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, नो चार्ज। इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई एटम है, एन एटम, ठीक है, एन एटम, ठीक है, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एटम के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है। मतलब जितने चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसी वजह से बोला जाता है कि जितने वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उतने ही अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो ये जो है आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है। सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इजिली लीव देयर एटम। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, यहाँ पे लिखो, sum of these electron, ये जो है यहाँ पे easily लीव देयर एटम, एटम को छोड़ देते हैं। ठीक है। इस तरह के जो कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब है कहने का मतलब है इन इनिशियल स्टेज, इन इनिशियल स्टेज, मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ए और एक है बी। जब आपने इसको रब नहीं किया था तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने इनको रब किया, रब टुगेदर, तो यू विल नोटिस दैट कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे इन दोनों के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसके इधर चले जाएंगे, इसके इधर आने शुरू हो जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे, ट्रांसफर्ड, ठीक है, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, वन ऑब्जेक्ट टू अदर। ठीक है जी। अब देखो जैसे मान लो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए, अगर ये गेन करेगा, ठीक है, अगर ये गेन करता है फ्री इलेक्ट्रॉन को, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके ऊपर अगर आपको पूछा जाए कि चार्ज कौन सा होएगा, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होएगा। ठीक है। मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ए है, अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब एडिशन कर लेता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास बी ऑब्जेक्ट है और ये जो है क्या कहते हैं, लॉस करता है, लॉस फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। जैसे इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, मान लो मेरे पास जो है ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, ठीक है, और इसको मैंने रब किया किसके साथ? सिल्क के साथ। अब देखो ग्लास रॉड को जब मैंने सिल्क के साथ रब किया
तो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ग्लास रॉड के, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो ग्लास रॉड से किस तरफ आ गए, सिल्क में ट्रांसफर हो गए। तो अब सिल्क ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, ठीक है, किस तरफ आ रहे हैं, सिल्क, तो मतलब सिल्क में एडिशन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो दैट मीन सिल्क के ऊपर जो चार्ज होएगा वो नेगेटिव चार्ज होएगा, ठीक है, वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ग्लास रॉड जो है वो लॉस कर रहा है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लूज कर रहा है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सिल्क ने वो इलेक्ट्रॉन को लिया, गेन किया, तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन है। जो लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, और जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। इस एग्जाम्पल को एक और तरीके से समझो, अगर मेरे पास एबोनाइट की रॉड है, ठीक है, एबोनाइट रॉड है, तो मैंने इसको फर्श के साथ जो है किया, रब किया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है फर से एबोनाइट रॉड में जा रहे हैं, तो मतलब जो फर है वो लॉस कर रही है, ठीक है, लूज कर रही है, और एबोनाइट रॉड क्या कर रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव साइन होएगा, जो लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव साइन होएगा। इज दिस क्लियर? इसके बाद जो है कुछ जो चार्जेस हैं, किसी में फ्लो होते हैं, किसी में नहीं होते, ठीक है, चार्जेस जो है कैन फ्लो और कैन नॉट फ्लो, ठीक है। चार्ज जो है, जो चार्ज फ्लो करेगा, जिसमें से चार्ज जो है अगर फ्लो कर जाता है उनको बोला जाता है कंडक्टर, ठीक है, और जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं करता हम उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। अब जैसे कंडक्टर कौन से होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कंडक्टर में आ गया सिल्वर, आ गया कॉपर, आ गया ग्रेफाइट, आ गया, ठीक है, कॉपर आ गया, कॉपर तो लिख दिया मैंने, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी आ गया, तो ये सारे क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि इसमें करंट जो है पास हो जाता है, अलाउ टू पास करंट, अलाउ टू पास करंट, करंट जो है इसमें पास कर जाता है। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें से करंट पास नहीं करता, जैसे क्या हो गया, वूल हो गया, रबर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे वुड हो गया, यहाँ पे जो है प्योर वाटर, प्योर वाटर, तो ये सारे क्या है, इंसुलेटर। तो मतलब जिसमें से डज नॉट अलाउ टू पास, अलाउ टू पास करंट, जिसमें करंट पास नहीं होगा, उनको क्या बोला जाता है, इंसुलेटर। शॉर्ट समरी ये है, कंडक्टर वो होते हैं जिसमें से करंट पास करता है, इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से करंट पास नहीं करता। अब देखो जो कंडक्टर और इंसुलेटर्स हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर में जो है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं यहाँ पे जो है लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां इसमें नो फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन, जहां तो होते ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वही अच्छा कंडक्टर माना जाता है, उसी में करंट पास करेगा। जो इंसुलेटर होगा वो जो है लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूव ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन की बात करती हूँ, कार्बन के दो एलोट्रॉप हैं, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है। अब डायमंड बना तो कार्बन से ही है, इसी का एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट भी इसी से बना है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर में माना जाता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होएगा वो कंडक्टर होएगा जिसमें से करंट इजिली पास कर देगा। डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो दैट मीन दिस इज इंसुलेटर।
होप सो ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा। बना तो कार्बन से ही है, लेकिन डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसको इंसुलेटर बोलते हैं, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं उनको कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ग्रेफाइट का। ठीक है, अब देखो जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर सिर्फ एक इंसुलेटर्स होते हैं जिनको आप रब करके चार्ज कर सकते हो। मतलब अगर आपने उसको रबिंग किया, मतलब रब्ड किया, तो वो चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो कंडक्टर्स हैं उनको आप बाय रबिंग जो है, बाय रबिंग नॉट चार्ज, तो इसको जो है नॉट चार्ज, मतलब इसको चार्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज बिकॉज चार्ज develop on them will flow away and will not remain with them। ठीक है, ये आप रीजन दे सकते हो। होप सो कि आपको ये रीजनिंग पसंद आई होगी। इससे आप जो है काफी क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। जो मैंने जैसे लिखा है, अगर आप इस तरह भी ढंग से इसको रिवाइज कर लेते हो तब भी आपके जो है क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के होंगे। ठीक है, सेकंड वीडियो में मैं इसके बाकी पार्ट को डिस्कस करूंगी, तब तक आप इसको एंजॉय करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।